नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको हम रियासी प्रमाण पत्र भी कहते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी और जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर थे, तो उन्होंने एक दावा किया, उन्होंने सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया कि हरियाणा गवर्नमेंट किस प्रकार से प्राइवेट क्षेत्र के अंदर 75% दे रही है, उसको आप ध्यान से समझिए। उन्होंने बताया कि पहले होते थे 15 साल बाद कोई भी व्यक्ति यदि हरियाणा के अंदर रहता है तो उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बन पाएगा। यानी कि यदि मैं किसी दूसरी स्टेट का हूं और हरियाणा के अंदर आके बस जाता हूं तो मुझे 15 साल का प्रूफ देना होगा कि मैं 15 साल से हरियाणा में रह रहा हूं, तब मेरा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल हरियाणा के अंदर बनेगा और तभी मैं दावा कर सकता हूं हरियाणा के सारे बेनिफिट्स के बारे में। परंतु अब जो गवर्नमेंट ने कर दिया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया था कि 5 साल का, ये कर दिया है। और ये सारा का सारा मामला किस बैकग्राउंड में चल रहा है, किस एरिया में चल रहा है, आप उसको भी समझिए। ये सारा बैकग्राउंड जो चल रहा था वो चल रहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट एक कानून लेके आई है। उस कानून में क्या है कि प्राइवेट जो एरिया है, प्राइवेट जो क्षेत्र हैं, प्राइवेट जो फैक्ट्री इंडस्ट्री हैं हरियाणा के अंदर, उनके अंदर 75% हरियाणा के लोगों को ही रोजगार देना पड़ेगा। हालांकि ये कंप्लीट नहीं कह सकते आप, सिर्फ आप इसको समझ सकते हैं कि जो सी कैटेगरी या डी कैटेगरी की जो वैकेंसी है उन्हीं के बारे में है, परंतु उसमें भी कई सारे लूप होल हैं। अब लूप होल की बात करें तो बहुत सारी बातें मैं और भी बता सकता हूँ, इसे अलग से वीडियो बना सकते हैं कि उसके अंदर ये है कि हरियाणा का कोई मान लिया पढ़ा लिखा या फिर ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता है जो उस पोस्ट के योग्य हो और उसकी क्वालिफिकेशन पूरी ना हो तो बाहर से ले सकते हैं, जो कि एक लूप होल है। परंतु सारा का सारा विवाद समझने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर अब क्या 5 साल में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दावा कर रहे थे, या फिर 15 साल में ही हरियाणा का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा। और यदि आप हरियाणा के अंदर डोमिसाइल बनवाना चाहते हैं यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कहां आपको जाना पड़ेगा, इस वीडियो के अंदर सारी पड़ताल उसी की करते हैं और इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप सीधा सा समझ लीजिए कि रियासी प्रमाण पत्र यदि आप बनवाना चाहते हैं तो आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, ये रिक्वेस्ट लेटर आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, तहसीलदार के नाम ये जाएगा और विषय रियासी प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बात की ही गई है। इसके साथ में और क्या है उसको भी समझिए। नीचे यहाँ पे डिटेल वगैरह पूछी गई हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त नाम पता बिल्कुल सही है, मैं हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ, यह कि मैं प्रार्थी इतने साल से जन्म से उपरोक्त पते पर रहता हूँ। अब ये सारी चीजें होने के बाद, ये सर्टिफिकेट करने के बाद यहाँ पे एक चीज मेंशन की जाती है और ये मेंशन क्या की जाती है कि सरपंच नंबरदार एमसी की रिपोर्ट। यहाँ पे तस्दीक किया जाता है कि प्रार्थी जिसका नाम पुत्र इतना, निवासी इतना, 15 वर्षों से इस गांव या शहर का निवासी है और इस जाति से संबंध रखता है। इसमें या तो सरपंच साइन कर सकता है या नंबरदार या एमसी। परंतु मोटे तौर पे ना नंबरदार को मानते थे, क्योंकि क्या दावा करते थे कि सरपंच और एमसी ये वोटों के लिए ना किसी को भी वेरीफाई कर देते हैं। मोटे तौर पे तहसीलदार कहता था कि आप नंबरदार से करवा के लाइएगा, परंतु सरपंच के भी चल जाते थे, एमसी के भी चल जाते थे, ऐसी बात नहीं थी। और जिनके जुगाड़ थे, जिनकी अप्रोच थी, वो सरपंच और एमसी के चला देते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये था एक परफॉर्मा। परंतु अब परफॉर्मा क्या बदल गया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये मैंने ना हरियाणा गवर्नमेंट की साइट से ही अपलोड किया है, मतलब डाउनलोड किया है, अपलोड नहीं। और इसमें अभी भी 15 वर्ष ही आ रहा है। परंतु ये बात सच्ची है कि 5 वर्षों के बाद आप बनवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है। सर्टिफिकेट में भी 15 सालों का आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है ना कि हर जगह नाम बदलने में काफ़ी समय ले लेती है। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट के लोग लगा लीजिए या फिर जो भी इससे संबंधित जो स्टेक होल्डर हैं वो टाइम काफ़ी ले लेते हैं। सरकार बदल जाती है, फिर भी प्रधानमंत्री का फोटो या फिर मुख्यमंत्री का फोटो हटाने में 1 महीना लगा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टाइम ये ले लेते हैं। पर यह निश्चित बात है कि 5 वर्ष के बाद आप बनवा सकते हैं। अब ये चेंज कर दिया है। ये हरियाणा वालों के लिए ठीक है, गलत है, ये तो एक अलग मैटर है। परंतु फिलहाल आप 5 साल के बाद अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और है। उसके बाद में क्या होता है, यदि आप जाओगे, जैसे नंबरदार से आपने करवा लिया, तो फिर पटवारी
के द्वारा तस्दीक की जाती है और पटवारी इसमें तस्दीक कर देता है। प्रार्थी ने अपना मकान ज़मीन यदि ये कितनी है, कितने साल से इसने किया, राशन कार्ड में इसका नाम दर्ज है कि नहीं है, प्रार्थी का वोटर पहचान पत्र ये है, इतने साल से रह रहा है, मतलब क्या है कि कंप्लीट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाती थी जो पटवारी तस्दीक करता था या फिर एमसी इसके अंदर तस्दीक कर देता था। ये तो है एक अलग प्रोफोर्मा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोफोर्मा पे जो ई सर्विस है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे कुछ और चीजें मेंशन कर रखी है। ई सर्विस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये पोजीशन है। यहाँ पे कुछ टोल फ्री नंबर हैं कि सर्विस आपकी 7 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएगी, यहाँ पे मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हरियाणा का कैंडिडेट यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट किसके लिए बता रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए बता रहा हूँ। जैसा मैंने इसके अंदर थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा जिसके अंदर मेंशन कर रखा था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए यदि आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, रिपोर्ट पटवारी एमसी की होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन यहाँ पे होना चाहिए। और ये स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड अटैचिंग इतना वगैरह यहाँ पे बता रखा है। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस यहाँ पे 30 रुपये मेंशन कर रखी है। उसके बाद में वर्क फ्लो स्टेज, डिलीवरी कितने दिन में काम चल जाता है, कितने दिन आपको लगेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे दे रखी है। ये चीज़ें आपको मैंने इसलिए दिखाई कि कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं यदि आप जानना चाहते हैं। यदि आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ, एक सिस्टम और है। हम चलते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे आप देखोगे ना कुछ सर्टिफिकेट्स इस प्रकार बता रखे हैं कि यदि आप ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसका फॉर्म ले सकते हैं, उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। और ये गवर्नमेंट की साइट है, परंतु यूआरएल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको यूआरएल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है ई दिशा। यदि आप हरियाणा से हैं तो ई दिशा के बारे में आप जरूर जानते होंगे और ई दिशा के ऊपर जाके आप कई सारे काम कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ क्योंकि वो दिखने में ग्रीन वाला थोड़ा सा अलग सा दिखाई दे रहा था। यहाँ पे है ई दिशा और ये स्पेलिंग आप बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं तो। gov. ये कुछ गड़बड़ कर देता है ऐसे, इन edisa.gov.in और इसके बाद में स्लैश आप लगा दें और फिर लिखें डाउनलोड और डाउनलोड के बाद आप कर दें फॉर्म्स। आपको ध्यान से लिखना होगा। यदि मैं इसको दोबारा से लिखूं तो इस प्रकार से आप लिखिएगा ई दिशा और डॉट के बाद में आप लिखिएगा gov फिर डॉट और फिर लिखिएगा इन और इसके बाद में आप करिएगा डाउनलोड फॉर्म्स। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे चले जाएंगे। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पे जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर आप किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट यदि आप बनवाना चाहते हैं जैसे कि एससी सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, रेजिडेंशियल डोमिसाइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और टपरीवासी जाति वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके अंदर सर्टिफिकेट हैं जिनको आप बनवा सकते हैं। तो यदि ये सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं तो आप दो चीज़ें यहाँ पे देखिए कि फॉर्म से यहाँ से निकालिएगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ से निकालिएगा। मैंने यहीं से निकाला है, जैसे रेजिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मैंने फॉर्म को यहाँ से निकाल लिया और इंस्ट्रक्शन को यहाँ से डाउनलोड कर लिया। आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब जरूर दे दूँ। बहुत बहुत दोस्तों आपका धन्यवाद। हमारे साथ आप जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।